उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 214 से 232 के बीच उच्च न्यायालय के संबंध में उपबंध है। भारतीय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग के प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की? अकबर ने। मनसबदारी प्रणाली अकबर के द्वारा प्रारंभ किया गया था। मनसबदारी प्रणाली को अकबर ने 1574 में प्रारंभ किया था। भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। सबसे पहले अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में किया था। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। केवल एक कथन सत्य है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में किया गया था और 73वां संविधान संशोधन को 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया था। भारतीय संविधान में पंचायती राज का उल्लेख भाग 9 में है। भारत में कौन सी खाद्य फसल अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है और मार्च-अप्रैल में काट ली जाती है? गेहूँ। भारत में गेहूँ अक्टूबर-नवंबर में बोई जाती है और मार्च-अप्रैल में काट ली जाती है। गेहूँ एक रबी की फसल है। किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। पटना जिले में स्थित नखास पिंड का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 में शुरू किया था। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने प्रारंभ किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1942 में शुरू किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में महात्मा गांधी ने शुरू किया था। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? संविधान में कहीं नहीं। भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारत में मौलिक अधिकार को जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 368 में भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। बारालाचा दर्रे के दोनों किनारों पर से निकलने वाली 2 जलधाराएं चंद्रा और भागा निम्न में से कौन सी नदी बनाती है? चिनाब। बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बाबूजी के उपनाम से किन्हें याद किया जाता है? जगजीवन राम को। बाबूजी के उपनाम से जगजीवन राम को जाना जाता है।
महात्मा गांधी को बापू या राष्ट्रपिता कहा जाता है। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। संविधान का कौन सा संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। भारतीय संविधान में 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज से संबंधित है? बलवंत राय मेहता समिति। पंचायती राज से संबंधित बलवंत राय मेहता समिति है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज के लिए 1957 में किया गया था। बलवंत राय मेहता समिति ने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। कौन विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? नादिर शाह। नादिर शाह ने कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को लूटकर अपने देश ले गया था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। नादिर शाह ने भारत पर 1739 में आक्रमण किया था। उस समय दिल्ली का शासक मुहम्मद शाह था। मुहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी जाना जाता है। मुहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक था। हाल ही में चर्चा में आए अंतिम पंघाल कौन सा खेल खेलते हैं? कुश्ती। अंतिम पंघाल का संबंध कुश्ती से है। भारत में निम्नलिखित में से वह कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है जहां गैंडा के संरक्षण की परियोजना चल रही है? काजीरंगा। काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य में गैंडा के संरक्षण की परियोजना चल रही है। काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य असम में है। गिर वन्य जीव अभयारण्य गुजरात में है। पेरियार वन्य जीव अभयारण्य केरल में है। बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य कर्नाटक में है। किसी संस्था की लाभप्रदता निर्भर करती है? संसाधित न्याय की गुणवत्ता पर, न्यास के संसाधन की गति पर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ए और सी दोनों सही है। विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद इनमें से किस मुगल इमारत में सबसे पहले देखा गया? एतमाउद्दौला का मकबरा। विशुद्ध रूप से संगमरमर का गुंबद एतमाउद्दौला के मकबरे में सबसे पहले देखा गया था। एतमाउद्दौला के मकबरे को नूरजहां ने आगरा में बनवाया था। सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन आदित्य L1 के प्रधान वैज्ञानिक के रूप में अक्टूबर 2022 से किसे नामित किया गया था? शंकर सुब्रमण्यम को। हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक सामान्य घटना है। हिमनद से जुड़ी यह घटना अधिकतर पाए जाते हैं उत्तरी ध्रुव में। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? अशोक ने। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप अशोक ने मध्य प्रदेश में बनवाया था। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? पटना में। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर की स्थापना पटना बिहार में किया गया है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर बना है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? सूचना का अधिकार। भारतीय संविधान में सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान में प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार कर दिया गया। अब यह 6 मौलिक अधिकार हैं।
सूचना का अधिकार को 2005 में लागू किया गया था। भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारतीय संविधान का अभिरक्षक भारत का मुख्य न्यायाधीश है। ग्रीन पार्क स्टेडियम है कानपुर में। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है। रोलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। रोलेट एक्ट 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में लागू किया गया था। रोलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। रोलेट एक्ट के तहत अंग्रेज सरकार जिसे चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी। रोलेट एक्ट 1919 को बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून भी कहा गया है। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था स्टॉकहोम में। मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 स्टॉकहोम में हुआ था। स्वर्ण मुख्यतः संबंधित होता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार से। स्वर्ण मुख्यतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित होता है। द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है? एक विक्रेता और एक क्रेता। द्विपक्षीय एकाधिकार बाजार एक विक्रेता और एक क्रेता को दर्शाता है। बाजार का नियम किस अर्थशास्त्री ने दिया था? जेबी से ने। भारत की संविधान सभा किसके प्रस्ताव पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन के। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर बनाई गई थी। कैबिनेट मिशन का गठन 1946 में किया गया था। राज्य का अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? प्रभुसत्ता, शासन, राज्य क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इनमें से सभी। किसी राज्य का अनिवार्य तत्व प्रभुसत्ता, शासन और राज्य क्षेत्र है। निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? उराव। ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी जनजाति उराव जनजाति है। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 से 1920 तक हुआ था। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? सरदार भगत सिंह ने। नौजवान भारत सभा की स्थापना सरदार भगत सिंह ने किया था। नौजवान भारत सभा की स्थापना सरदार भगत सिंह ने 1926 में किया था। बुद्ध, धम्म और संत मिलकर कहलाते हैं त्रिरत्न। बुद्ध, धम्म और संत मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। फोर्स इन द रोड, माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सी रंगराज। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? पंचमढ़ी। सतपुड़ा की रानी पंचमढ़ी पर्वत को कहा जाता है। पंचमढ़ी पर्वत मध्य प्रदेश में स्थित है। कौन सी राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? NH2। निम्नलिखित में से किस तिथि को बिहार राज्य सरकार द्वारा मेघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया है? 3 दिसंबर। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित है? गुप्त काल से। अजंता कलाकृतियां गुप्त काल से संबंधित है। 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है वह कौन सा है? त्रिभुवनेश्वर लिंगराज मंदिर। कंदारिया महादेव मंदिर मध्य प्रदेश में है। राजा रानी मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर में है। मुक्तेश्वर मंदिर भी ओडिशा में है।
निम्न में से कौन सी ठंडी महासागरीय जलधारा नहीं है? क्यूरोसिस। क्यूरोसिस ठंडी महासागरीय जलधारा नहीं है। हेलसिंकी राजधानी है? फिनलैंड की। हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। फिनलैंड की मुद्रा यूरो है। आइसलैंड की राजधानी रिकजैविक है। लटाविया की राजधानी रीगा है। हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? हरि बालकृष्णन को। हाल ही में मार्कोनी पुरस्कार 2023 से हरि बालकृष्णन को सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा है। मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप किस कंपनी ने बनाया है? स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स अमेरिका की कंपनी है। अगस्त 2023 में वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वां महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया? ऑयल इंडिया लिमिटेड को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। एक 152 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस के बराबर होगा 66.67 डिग्री। 152 डिग्री फ़ारेनहाइट 66.67 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सशक्त स्कंदन है? एल्युमिनियम क्लोराइड। पंद्रह ओम का प्रभावी प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए और 20 ओम के दो प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। RQ का मान क्या होगा? 60 ओम। क्योंकि समानांतर प्रतिरोध से 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। निम्न में से सबसे अधिक द्रव्यमान किसका है? न्यूट्रॉन का। वह प्रक्रिया जिसमें दो निकटतम फिटिंग भागों को एक फिलर सामग्री का उपयोग करके जोड़ा जाता है, जिसे उसके गलनांक से ऊपर गर्म किया जाता है और केशिका क्रिया द्वारा अंतराल में वितरित किया जाता है। टौकना। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में परिवर्तन निहित है। सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। डेटॉल में मौजूद प्रतिरोधी यौगिक है एनरोलॉक्सिलेलोन। निम्नलिखित में से 3 स्तनपायी के उदाहरण हैं और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन इस समूह से संबंधित नहीं है? पेंगुइन। वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा होती है 5 लीटर। वयस्क मानव में रुधिर की सामान्य मात्रा 5 लीटर होता है। यदि अभिकारकों की कुल ऊर्जा अभिक्रिया के उत्पादन से अधिक है तो ऊष्मा मुक्त होती है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। पत्तियों की कोशिकाओं में आप लवक कहाँ पाएंगे? कोशिका द्रव्य में। एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध है बाह्य अंतरिक्ष में जीवन के साथ। एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है जिसका संबंध बाह्य अंतरिक्ष में जीव विज्ञान के साथ है। पीतल किसकी मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगहीन हो जाता है?
हाइड्रोजन सल्फाइड। पीतल तांबा प्लस जस्ते का मिश्रण होता है। दृष्टि के स्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? सिनेमा। हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण है ऑक्सीटोसिन। तरंग के एक स्थान से दूसरे स्थान को गति करते समय स्थानांतरित करती है ऊर्जा, ताप, माध्यम के कण, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? पादप। पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक पादप होते हैं। प्रचार उद्देश्यों के लिए भेजे जाने वाले अवांछित इलेक्ट्रॉनिक संदेश कहलाता है स्पैम। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? मैदा और खमीर। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक मैदा और खमीर है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहा जाता है? एड्रिनल हार्मोन को। आपातकालीन हार्मोन एड्रिनल हार्मोन है। एड्रिनल हार्मोन को लड़ो और उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। मलेरिया किसके द्वारा व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतरित करता है? एनाफिलीज मच्छर के काटने से। मलेरिया एनाफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। अमरबेल क्या है? पूर्णतना परजीवी। अमरबेल पूर्णतना परजीवी है।